दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। अभी कुछ ही दिनों बाद भादव का महीना प्रारंभ होने वाला है और सच पूछो तो मल्लीनाथ पुराण में आचार्य भगवंत ने भादव के महीने को सभी महीनों का सिरताज कहा है। ये 11 महीने भले ही आप पुष्पुष करते रहते हो, लेकिन एक महीना अपना प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्रिया सुधार लो, एक महीने बस अपने ऊपर संयम रख लो तो भी आप अपने जीवन के बहुत कुछ अशुभ और पाप कर्म को कम कर पाओगे। जीवन में 2 चीजें समझ करके चलिए। पहला कि विशेष रूप से आपको मंदिर में ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए, जो तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, जिसके माध्यम से नरक तो छोड़ो निगोद जैसी दुर्गति में जीव को जाना पड़ता है। नरक में एक बार को गए तो कम से कम समय निश्चित है कि इतने समय में वहां से निकल करके आ जाओगे, लेकिन निगोद चले गए तो कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं पता कितना समय लग जाएगा वहां से निकलने के लिए। ना तो वहां मन होता है, ना स्पर्शन के अलावा अन्य इंद्रियां होती हैं, और ना ही समय होता है कि आप बैठ करके आराम से चिंतन कर सको, विचार कर सको, अपनी गलती पर पश्चाताप करने का भी समय आपको निगोद में नहीं मिलता। तो पहला तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्या है जो जिन मंदिर में नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज अपनी किन गलतियों को सुधारें जिससे आप चाहे मंदिर में रहें चाहे मंदिर के बाहर संसार में कहीं भी यदि आप धर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छाई करते हैं, उसके माध्यम से हमेशा विशेष पुण्यकारी बंध हो। 2 बातें। पहला, मंदिर में जो नहीं करना चाहिए, अगर ये चीज आपने सुधारी तो ऐसा मान करके चलो कि आपने अपने सोने जैसे अशुभ पाप कर्म को पीतल वाली क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। और आपने यदि मंदिर में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो गलतियां सुधारी तो ऐसा मान लो कि आपने अपने चांदी जैसे पुण्य को
प्लेटिनम में कन्वर्ट कर लिया। दोनों बातें समझ में आई? तो दोनों हाथों में लड्डू आपके दो। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो किया तो उससे क्या होगा? अशुभ कर्म, जो सोने वाली क्वालिटी का जो पाप कर्म है वो पीतल वाली क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गलतियां सुधारी उससे क्या होगा? जो सिल्वर वाला, चांदी वाला जो पुण्य कर्म था किस धातु में कन्वर्ट होगा? प्लेटिनम। आप सोचो ऐसा शास्त्र में लिखा है क्या? शास्त्र में तो बहुत विशेष और अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप लोग को ये बातें शायद आसानी से समझ में आ पाएंगी। तो दो बातें। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप संसार में मंदिर के बाहर जो कुछ भी गलत कार्य, पाप कार्य करते हैं, आपकी वो सारी गलती, वो सारा पाप जिन मंदिर आने से धुल जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, वही मंदिर में आकर के जब गलतियां करोगे, पाप करोगे, उसे धोने कहा जाओगी। अर्थात आप धर्म करने जिन मंदिर आते हो, मंदिर आने का मतलब है आप अपने अनिष्ट, अमंगल और अशुभ से बचने के लिए मंदिर आ रहे हो। किस चीज से? अनिष्ट, अमंगल और अशुभ से बचने के लिए मंदिर आ रहे हो। और मंदिर आकर के भी गलती करोगे तो क्या होगा? पाप कर्म बनेगा। तो क्या करें? लोग मंदिर आना कई बार कि मंदिर जाकर के भी पाप लगेगा, तो इससे अच्छा मंदिर नहीं जाए। तो महानुभाव एक बात बताइए, यदि भोजन करने से कभी पेट खराब हो जाए तो भोजन करना छोड़ देते हो क्या? अगर सफर करने से, यात्रा करने से, गाड़ी में बैठने से कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपने यात्रा करना छोड़ दिया क्या? दवाई खाने के बाद भी यदि स्वास्थ्य लाभ ना हो तो आपने दवाई खाने या डॉक्टर को दिखाना छोड़ दिया क्या? नहीं। तो हमेशा मंदिर और धर्म क्यों छोड़ देते हो? मंदिर आओ, धर्म करो, अच्छे कार्य करो। गलती यदि आपसे हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित ग्रंथों को लिखा है, आप अपनी गलती को सुधारो, प्रायश्चित लो और प्रयास करो कि आपसे एक ही गलती बार बार ना हो। तो आपको जो कार्य मंदिर में नहीं करना चाहिए वो दो कार्य है। पहला, मंदिर में यदि आपको समाज ने व्यवस्था के लिए नहीं चुना, आप मंदिर के व्यवस्थापक नहीं हैं, सामान्य श्रावक की तरह, भगवान के भक्त की तरह, समाज के एक व्यक्ति की तरह यदि आप जिन मंदिर आ रहे हैं, तो पहला कार्य आप अपने काम से काम रखें। किसी को रोक टोक करना, किसी को डांटना, किसी को सलाह देने के आप अधिकारी नहीं है। मंदिर में क्या होता है? जो कई वर्षों से मंदिर आ रहा है, कई वर्षों से पूजन पाठ दर्शन करते आ रहा है, उसे लगता है मंदिर तो हमारी ही संपत्ति है। और मंदिर में आके यदि किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई पाप किया तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। इसलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है आने वाले को डांटो, फटकारो, सुधारो। स्वयं कितनी भी गलती करे दूसरा व्यक्ति सुधरना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, धर्म जिन मंदिर में आने वाले श्रावक है ना, वो आपके कौन? नौकर नहीं है और आप दुनिया के ठेकेदार नहीं है। बात समझ में आई? हर व्यक्ति आपका नौकर नहीं है और आप दुनिया के ठेकेदार नहीं है। मतलब नौकर को आप सैलरी देते हो, पैसे देते हो, 10 बार सुनाओगे वो 50 बार सुनेगा, क्योंकि उसे दे रहे हो पैसे। लेकिन मंदिर में आने वाले पर कोई अधिकार नहीं है आपको सुनाने का। और हर व्यक्ति को मैं सुधारूंगा तब धर्म होगा, तब अच्छा होगा। ठेका ले रखा है, किसी ने ठेकेदारी दी है क्या आपको? बोलिए ना। ये बात बताने का बस एक ही अभिप्राय है, भादव का महीना शुरू होने वाला है, इन गलतियों को कम से कम वैसे 365 दिन नहीं करना है, एक महीने तो एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एक महीना पूरा धर्म में ऐसे दो कि आपको लगे कि आपने सच में जीवन जिया है, सिर्फ शास्त्रों की गिनती पूरी नहीं की। तो पहला काम, मंदिर में यदि आपको व्यवस्था नहीं सौंपी गई तो आप रोक टोक नहीं करोगे, सलाह बिना मांगे किसी को भी नहीं दोगे। सभा में कोई बैठ करके कह दे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 50 लोग डॉक्टर बन जाएंगे। विक्स लगाओ, बाम लगाओ, काढ़ा पियो, सो जाओ, काली पी लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। व्यक्ति बात मानेगा क्या?
नहीं मानेगा। वहीं पैसे देकर के जब डॉक्टर से पूछता है सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पैसे भी लेता है, डॉक्टर कहता है जाके विक्स या बाम लगा लेना, व्यक्ति उस डॉक्टर की बात भी मानता है। भाई आप लोग स्वाभिमानी नहीं है क्या? आप लोगों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? स्वाभिमान नहीं है क्या? बोलिए ना, लगता तो नहीं है। अगर स्वाभिमान है ना, अगर सच में स्वाभिमानी हो तो मंदिर में बिना पूछे बिना मांगे किसी को बोलिए ना। देखो, अभिमानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट सभी की होती है। अगर आप व्यवस्थापक नहीं है तो फिजूल का व्यर्थ का मंदिर में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना, पहली बात। दूसरी चीज, मंदिर में क्रोध नहीं करना। कोई भी काम कितना भी बिगड़ जाए, आपकी टेबल को कोई ले जाए, आपकी द्रव्य से कोई दूसरा बैठ करके पूजन करने लग जाए, आपके स्थान पर कोई बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, मंदिर में कितने भी क्रोध करने के आपको निमित्त मिले, कितना भी क्रोध आए, गुस्सा आए तो ना रुक जाओ, बाहर बात करेंगे। फिर बाहर जाके क्या करोगे? वो तो बात रात्रि बांधे वाली बात हो जाती। बाहर जाके तो क्रोध भूल ही जाओगे, कितना भी क्रोध आए। लेकिन यदि आप मंदिर के अंदर हो तो दूसरी बात हमारी हमेशा जीवन में याद रखना, मंदिर में क्रोध नहीं करना। कितना भी क्रोध आए, कहाँ जाओगे क्रोध करने? मंदिर के बाहर। ये दो काम जिस मंदिर में नहीं करना। और तीन चीजें जो आपको अपनी सुधारनी चाहिए, वो तीन चीजें हैं, टूटी द्रव्य, फूटे बर्तन और फटे कपड़े। इनसे कभी भगवान के दर्शन और पूजन नहीं करना। रिपीट, टूटी द्रव्य, फूटे बर्तन और फटे कपड़े। आप चाहे दर्शन करने आ रहे हो, चाहे आप अभिषेक कर रहे हो, चाहे आप पूजन कर रहे हो, इन तीन बातों का ध्यान रखना। तो ये तीन चीजें आपके पास हैं, तो इन चीजों से आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही पुण्य कितना बनता है आप स्वयं सोच सकते हैं। किस प्रकार का कार्य आपका रहता है, कैसी भावना रहती है, कैसी परिणाम की विशुद्धि होती है। ये तीन निमित्त और मिला दिए, बचा कुचा थोड़ा बहुत जो पुण्य है वो भी क्षीण हो जाएगा। तो महानुभाव, एक भादों का महीना आ रहा है, तीन बातें ध्यान रखना। कौन सी? टूटी। देखो, अगर आप घर पर किनकी ही खाते हो, टूटे चावल ही खाते तो बात अलग है। बाकी मंदिर में कई बार देखो चावल क्या दशा कर रखी होती है आपने। टूटी द्रव्य, फूटे बर्तन, फटे कपड़े, इन तीन से पुण्य क्षीण होता है। और मंदिर में बिना मांगे सलाह देना, अनावश्यक रोक टोक करना बिना अधिकार के, और क्रोध करने से भयंकर पाप कर्म का, अशुभ कर्म का बंध होता है। तो आपको 365 दिन इन बातों का ध्यान रखना है। विशेष रूप से भादव के महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ ही दिनों में, परसों से 16 कर्ण पर्व प्रारंभ होने वाला है। तो कल हम आपको बताएंगे कि 16 कर्ण का मतलब क्या है। भावनाएं 16, यूं तो 12 भावनाएं भी हुआ करती हैं। मेरी भावना भी होती है, वैराग्य भावना भी होती है, आजकल तो तेरी भावना भी आ गई है, और 16 कर्ण भावनाएं भी होती हैं। लेकिन आखिरकार 16 कारण भावना भाकर के ही तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंध कैसे होता है? 16 कारण ही क्यों? कोई बता सकता है क्या? ये प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढ करके लाना कि तीर्थंकर प्रकृति के 16 कारण भावना ही क्यों भाई जाती है। और 16 कारण 16 दिन की होनी चाहिए, जबकि व्रत 32 दिन तक चलता है। और जो व्रत नहीं कर सकते, आप लोग सामान्य श्रावक हैं, वो आखिरकार किस प्रकार छोटे छोटे से नियमों का, छोटी छोटी सी चीजों का भी पालन करके अपने जीवन में इन 16 कारण पर्वों में विशेष पुण्य का बंध कर सकते हैं, ये अपन कल समझेंगे। परसों अपन समझेंगे कि उसके बाद अगले दिन रक्षाबंधन का पर्व है। परसों अपन देखेंगे कि रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, क्या उसके मायने हैं, क्या महत्व है। और रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है, लेकिन जिन मंदिर का भी रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये चर्चा अपन परसों करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन भगवान महावीर स्वामी जो आपके मंदिर के मूल नायक हैं, पूरी समाज में
पहली बार जीवन में आप सभी लोगों ने अपने घर से, अपने मन से, अपने हाथों से लाकर के जो सोना दान दिया था, स्वर्ण दान जो किया था, उसके लगभग कलश कल या परसों तक तैयार हो जाएंगे। उन्हीं स्वर्ण कलशों से मंदिर के मूलक भगवान महावीर स्वामी का रक्षाबंधन वाले दिन मस्तकाभिषेक होगा और उसके बाद भगवान श्रेयांसनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और 700 मुनि, आपने अर्घ चढ़ाया 700 मुनियों को, तो रक्षाबंधन पर क्या करते हो? किसकी पूजन? वो विष्णु कुमार प्रहलाद की अकम्पनाचार्य, बस उनकी पूजन करनी। बाकी 700 मुनियों ने जिन्होंने वो उपसर्ग इतने समता भाव से लिखा था, कभी अर्घ नहीं चढ़ाए हैं। ठीक है, तो उस दिन अपन भगवान महावीर स्वामी का मस्तकाभिषेक, स्वर्ण कलश से श्रेयांसन भगवान का निर्वाण लाडू और 700 मुनियों को अर्घ समर्पित करेंगे। जीवन में कम से कम एक बार तो चढ़ाओ, ताकि हे मुनिराज ऐसी भावना भाग करके कि जिस प्रकार से समता भावों से आपने उस उपसर्ग को जीता, वैसे मेरे जीवन में कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति, विषम समय आ जाए, मैं भी जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को जीत करके एक दिन शुद्ध बन सकूं। 700 साधुओं के अर्घ और उसके अगले दिन 10 तारीख जो संडे है, उस दिन आपकी समाज की श्राविका सृष्टि के द्वारा जो प्रतियोगिता क्विज वाला जो गेम है, तो संडे वाले दिन भगवान पार्श्वनाथ की जीवनी के ऊपर जो 250-300 प्रश्नों की जो प्रतियोगिता है, उसका आयोजन रहेगा। आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, अगर प्रतियोगी नहीं भी हैं, दर्शक बन करके देखने पर भी आपको भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पूरे चरित्र का स्वाध्याय उस दिन हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन अलग से पूरी प्रवचन श्रृंखला को शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे कि नवग्रह के रूप में जो संसार में देश दुनिया में भ्रांति है, ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न पहन लो, शनिदेव की शांति करने के तेल लेकर के चले जाओ, गाय को घास खिलाओ, मछली को वो आटे की गोलियां वगैरह डालो, बहुत बहुत प्रकार की मान्यताएं संसार में प्रचलित हैं। हमारे जैन धर्म के अनुसार नवग्रह का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो किस तरह से हमें सुख या दुख दे सकते हैं, दे ही सकते हैं या नहीं, अपन नवग्रह के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में जितनी आवश्यकता है उतना समझेंगे। उसके बाद अपन वास्तु के विषय में भी जानेंगे कि वास्तु सत्य है या झूठ, और कितना सत्य है कितना झूठ है, और संसारी प्राणी के जीवन में वास्तु की कितनी आवश्यकता है, अपन ये भी जानेंगे। उसके बाद क्रम से जो व्रत आते जाएंगे, चंदन षष्ठी का व्रत आएगा, उस व्रत के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि हमें पहली बार पता चला है कि पुरुष वर्ग 10 लक्षण और अनंत चतुर्दशी के अलावा कोई व्रत ही नहीं करती। उन्हें लगता सारे व्रत सिर्फ महिलाओं के लिए ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। व्रत उपवास चाहे चंदन षष्ठी का हो, चाहे ये 10वीं का निकल करके गया वो हो, ये भैया लोगों के लिए भी है। कैसे है, क्या है, क्यों है, जब वो दिन आएंगे तब अपन समझते जाएंगे। फिर जब एकम का दिन आएगा और जब से चारित्र शुद्धि का व्रत शुरू होता है, तब अपन चारित्र शुद्धि के व्रत के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद रोट तीज का, त्रिलोक तीज का व्रत आएगा, उसके बारे में समझेंगे। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज परम उपकारी, जिनकी वजह से आज इतने स्वतंत्र रूप से बैठ करके धर्म कर पा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में विशेष समझेंगे। और उसके बाद तो फिर अपने 10 लक्षण व्रत, 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। तो पर्व इस बार कैसे मनाना है, कैसे उसका पूरा लाभ उठाना है, उन सब के बारे में समझ कर केवल क्षमावाणी तक तो हम यहाँ है ही। उसके बाद कैसे क्या होता है आगे बातें देखते हैं, विचार करते हैं। तो अगर विशेष शर्मा 10 लक्षण तक होता है, उसके बाद कैसा क्या है वो देखते हैं। तो अब आपके लिए एक आध कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तो फिर कल से अपन सीधे अपनी प्रवचन श्रृंखला शुरू करेंगे। सहज में टूट गए वो बात अलग है, लेकिन इतना गर्म पानी मत लेना, फिर इतना ज्यादा घिस करके मत होना कि वो टूटे। वो तब वो टूट जाए, बहुत लापरवाही, अच्छे से व्यवस्थित आराम से ऐसे करके धीरे से उठाओ ना तो नहीं टूटते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो चावल की क्वालिटी इतनी हल्की है कि वो एक दो बार
वादी एक दो बार उठाने से ही टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम टूटे लापरवाही और प्रमाद नहीं करना, ठीक है। बाकी सहज में उठाने में टूट रहे वो अलग बात है। सीमंदर स्वामी भगवान की जय अवश्य बोलनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम जिस भरत क्षेत्र में हैं, इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए, वो सारे के सारे मोक्ष चले गए। हमारे पिताजी कौन हैं? 24 तीर्थंकर। उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं की परिपाटी में अपन सभी का जन्म हुआ है, अपन उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की संतान हैं। तो पिताजी को तो पहले याद रखना पड़ेगा, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक। अब पिताजी जो हैं वो सब कहाँ विराजमान हैं? सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। अब हमारी भावना है, जीवन में कोई संकट, कोई दुविधा, कोई परेशानी आ जाती है, हम उनका नाम लेते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। हमारा काम निश्चित रूप से भगवान का नाम लेने मात्र से बहुत जल्दी हो जाया करता है। लेकिन सीमंदर स्वामी कौन है? हमारे पिताजी के भाई, छोटे भाई, चाचा जी, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और अभी वर्तमान में साक्षात जिसे मंदिरों में आप यहाँ भरत क्षेत्र में हैं, वो भी साक्षात इसी मंदिरों में बस 3 पर्वत दूर, ज्यादा दूर नहीं। कितने पर्वत दूर है? 3 पर्वत, हिमवन, महाहिमवन और निषद, 3 पर्वत दूर विदेश क्षेत्र में साक्षात इसी मंदिर लोक में विराजमान है। उनका नाम भी लेते रहोगे तो आपकी भावनाएं सिद्ध शिला तक पहुंचेंगी। वहां के वो परमाणु, वर्गणाएं भावों के माध्यम से आपके पास पर आएंगे, फिर आपका काम होगा। इतना पेशेंस, इतना धैर्य आपके पास कभी कभी किसी परिस्थिति में आपका धैर्य साथ नहीं देता, हिम्मत टूट जाती है। सीमंदर स्वामी बिल्कुल पड़ोसी हैं, बिल्कुल चाचा जी पास में ही रहते हैं, मंदिर लोक में हैं, और पिताजी के पास अब शरीर भी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। उतना जल्दी वहां से कनेक्शन होगा भी नहीं, लेकिन शरीर से शरीर का कनेक्शन, निमित्त से निमित्त का कनेक्शन जल्दी हो जाता है। तो वहां पर हमारी भावनाएं बहुत स्पीड से पहुंचती हैं और साक्षात विराजमान है। वहां से आशीर्वाद, वहां से प्रभाव भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए भगवान सीमंदर स्वामी की जय भी बोलते रहिए। कभी परिस्थिति आने पर ही बोलेंगे तो बहुत स्वार्थ हो जाएगा। बिना परिस्थिति के भी रोज याद करो, जरूर सीमंदर स्वामी भगवान की ठीक है। विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं, तो 5 विदेश क्षेत्र हैं। एक विदेश क्षेत्र जम्बू द्वीप में है, 2 विदेश क्षेत्र धातकी खंड में है और 2 विदेश क्षेत्र पुष्कर द्वीप में है। तो आपके जो जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र है, इसमें 4 तीर्थंकर, सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु। और आप जहां भरत क्षेत्र में हैं, वहां आपके पास सीधे उत्तर दिशा में सबसे पास आपके सीमंदर स्वामी ही हैं। तो आप लोग बुद्धिमानी, सबसे पास में कौन है? तो वहां जल्दी बात पहुंचेगी, जल्दी आशीर्वाद आएगा, जल्दी काम हो जाएगा। भगवान इतना धैर्य क्षमता है नहीं ना। किंवदंती अगर आप इसे मानेंगे तो 2-3 बातों का उत्तर हमें चाहिए। कुंद आचार्य को गिद्ध पिशाचार्य का नाम कैसे मिला? इस बात का उत्तर क्या है आपके पास? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा उस दिन आपका डाउट क्लियर। हाँ, किंवदंती इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस बात का जिक्र आचार्य भगवंत ने कभी कहीं किया नहीं। क्योंकि पहले के आचार्य, आप सोचो कि सच में वो शास्त्रों को लिख करके अपना बिना नाम लिखिए कि इस बात की रचना मैंने की है। यूं ही किसी भी पेड़ में वो छोटा सा जगह बन जाती है ना, कोटा टाइप से बन जाती है। शास्त्रों को लिख करके इतनी मेहनत से शास्त्र लिखा करते थे, एक जगह अपना नाम नहीं लिखते, शास्त्र लिख करके वहां विराजमान कर जाते थे। किसी श्रावक को बुलाते हैं, आओ छपवाओ, इतनी प्रति लो, यहाँ बंटवाओ, फिर मेरा नाम लिखवाओ, कुछ नहीं। उन्हें का भव्य जीवों के कल्याण के लिए लिखा है, भव्य जीव अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएगा। उनकी निष्प्रहता पहले की कृतियों में कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ वहाँ उनके शिष्य वगैरह हुआ करते थे, फिर कहीं कहीं किसी किसी शिष्य ने और कहीं कहीं आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट करने के लिए कहीं कहीं अपना नाम लेकर के भैया मैं छोटा सा जिनसे आचार्य, मैं छोटा सा इतना सा आचार्य, इतने महान महान आचार्य हुए हैं, फिर मैं कुछ चेष्टा कर रहा हूँ कुछ लिखने की, कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ क्षमा करना, अपनी अल्पज्ञता व्यक्त करने के लिए भले उन्हें लिखा हो। बाकी आचार्य पहले के सच में मानना पड़ेगा, वर्तमान में भी ऐसे साधु होते हैं। वैसे सत्य यही है और वही साधुता है जो अपने मुख से अपनी महिमा का वर्णन ना करे। ये बात अलग ही कई बार अपने कुछ दृष्टांतों को, कुछ स्मरणों को सुनाना आवश्यक हो जाता है प्रेरणा देने के लिए। प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं को बताना अलग बात है और अपनी महिमा वर्णन करना, आत्म प्रशंसा करना गलत बात है। ठीक है, पहले की लोग इतनी सहजता सरलता हुआ करती थी
आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने कहीं नहीं लिखा कि मैं विदेश क्षेत्र गया, इसलिए बाद में जब भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य ने सर्वप्रथम लिखा है कि आचार्य भगवंत कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे। वो आचार्य भी प्रमाणिक हैं, उनकी सारी बातें प्रमाणिक हैं, कई सारा लेख मिला करते हैं, तो किंवदंती कहने को समझने को आप लोग बोल सकते हैं ये सत्य है। आचार्य भगवंत विदेश क्षेत्र गए थे। इसकी 2-3 बातों की आंसर चाहिए। पहला कि वो 8 दिन रहे, उसके बाद आकर के यहाँ उन्होंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की थी। तो आप ये बताइए फिर अष्टपाहुड़ ही क्यों, उसे इतना प्रमाणिक क्यों माना गया है, जबकि आचार्य भगवंत ने तो 84 से ज्यादा पाहुड़ों की रचना की है। और सबसे सामान्य प्रश्न, ये आचार्य भगवंत के 5 नाम, पहला नाम मधुनंदी दीक्षा के समय मिला, दूसरा कुंदाचार्य कौंडकुंदपुर में, उनके गांव का नाम क्या था, कौंडकुंदपुर, वहां जन्म होने की वजह से कुंदाचार्य मिला, ठीक है। और एक नाम था गिद्धपिच्छाचार्य, एक ऐराचार्य, ठीक है। 5वां नाम वक्रग्रीवाचार्य। असमय में यानी जब सामयिक का समय रहता है, संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हल्की सी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। दुनिया ने क्या कहा, टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य वक्रग्रीवाचार्य, ये उस समय मिला। अब 5 नाम तो सारे साधु मानते हैं, आचार्य भगवंत के 5 नाम थे। तो प्रश्न यही है कि उनको गिद्धपिक्षाचार्य और ऐराचार्य नाम कैसे मिला। जिस दिन इस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बातों को लेकर के आता है। अभी आपने किंवदंती है, अब आप करें विदेश क्षेत्र गए, तो फिर विदेश क्षेत्र में ये बात किंवदंती कैसे हो सकती है? उत्तर तो यही है, समझ में आया? बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया। जब विदेश क्षेत्र गए थे, विदेश क्षेत्र में 500 धनुष के व्यक्ति, 500 धनुष का मतलब है लगभग 1 किलोमीटर के लोग हैं। अब आचार्य भगवान की हाइट 3.5 हाथ की, अब 1 किलोमीटर के व्यक्ति के सामने 3.5 हाथ का व्यक्ति गया तो वो इलायची के बराबर दिख रहा था। वहां के चक्रवर्ती ने पहले पूछा ये नर आकृति का कीड़ा कौन सा है, तब भगवान की देवध्वनि में आया एक कीड़ा नहीं, भरत क्षेत्र के बहुत बड़े और महान आचार्य हैं। तब उस चक्रवर्ती ने क्षमा मांगते हुए भगवान के समोषण में आचार्य भगवंत को ऐराचार्य की पहली बार उपाधि दी, इलायची के बराबर के आचार्य। तब से फिर वर्तमान में प्रश्न हुआ कि जो आचार्य से थोड़े छोटे, उन्हें छोटे आचार्य को ऐराचार्य की उपाधि देने लगे हैं। तो अब फिर आपको या तो किंवदंती नहीं कह सकते, नहीं तो फिर आपको दूसरा प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि ऐराचार्य नाम कैसे मिला। और गिद्धपिक्षाचार्य का भी यही प्रमाण मिलता है कि वापस लौटते समय इच्छी गिर गई थी और मोर पंख उपलब्ध नहीं थे, गिद्ध पक्षी के पंख लेने से गिद्धपिक्षाचार्य बने। तो इसका मतलब या तो आप ये बातें मान नहीं रहे, मान रही तो फिर किंवदंती नहीं कह सकते। प्रश्न का उत्तर मिला? किया हुआ है। हाँ, शिलालेख मिलता है। सारा का सारा कुंद आचार्य गए थे वहाँ पर, उनकी सारी गाथा है चित्रों में बनाई हुई है, जिंदगी की बात। फिर हम किंवदंती कह रहे थे आप? तो मैंने आपसे अच्छा इस तरह से पूछा था, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छी बात है, एक बार तालियां बजाइए उनके लिए कि उनके प्रश्न पूछने से कम आप लोगों को 2 चीजें मिली कि आज के बाद कभी कोई आपसे किंवदंती कहे कि उनने तो कहीं लिखा ही नहीं है। देखो बड़ों की महानता हर व्यक्ति समझ जाए तो हर कोई महान आसानी से बन सके। महान बनना आसान, बड़ा बनना आसान है, महान बनना आसान नहीं होता। तो बस आप मुझसे 2 ही प्रश्न पूछना, गिद्धपिक्षाचार्य और ऐराचार्य, 5 नाम तो मानते हैं ना, तो ये 2 नाम कैसे पढ़े? ये 2 नाम का जो इतिहास बता रहे हैं तो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी प्रश्न डाउट? यंत्र राज के दर्शन, यंत्र जो है वो जिनवाणी का प्रतीक है और देव शास्त्र गुरु भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा हो, चाहे माँ जिनवाणी हो और चाहे गुरु जिनवाणी को आप लोग नमस्कार करते हो, हाँ नमोस्तु। देव शास्त्र गुरु तीनों का अभिवादन नमोस्तु, आरिका माता जी का वंदामी, एलक छुलक छुलिका का इक्षामी, प्रतिमाधारी का वंदना और सामान्य समी दृष्टि श्रावक का जय। हाँ इक्षामी और इक्षाकार, हाँ बिल्कुल इक्षाकार हिंदी में बोला था, ठीक है। देखिए यंत्र के अभिषेक के विषय में जिनवाणी में और अभिषेक पाठों में विशेष रूप से नहीं मिलता है। यंत्राभिषेक
प्रतिदिन होना चाहिए ऐसा आगम शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, विशेष आयोजनों पर, विशेष प्रयोजनों पर, जैसे पंचकरण प्रतिष्ठा वगैरह जब हुआ करती है या याग मंडल विधान वगैरह, वेदी प्रतिष्ठा वगैरह, ध्वजारोहण या शिखर वगैरह जब प्रतिष्ठा होती है, कलशारोहण वगैरह का कार्यक्रम हुआ करता है, उस समय यंत्र जी को स्थापित करके यंत्र जी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में मिलता है। लेकिन प्रतिदिन यंत्र को विराजमान करके अभिषेक वगैरह करो, उसका मंत्र वगैरह अलग से हो, ऐसा अभिषेक पाठ वगैरह में अभी हमारे देखने में तो नहीं आया है। तो आप अरिहंतम बोल करके कर लो, और चाहे उसी यंत्र का कोई भी मंत्र हो, कोई अलग से शास्त्रों में जलवाणी में दे रखा हो, वो मंत्र पढ़ करके कर लो, या सामान्य जो बोलते हैं जलवाणी है या अभिषेकम करोगे, कुछ भी बोल करके आप कर सकते हैं। बाकी यंत्र का अभिषेक अलग से प्रमुख जो पर्व या प्रमुख जो रीजंस होते हैं कि भैया इन पंचकरण है, वेदी प्रतिष्ठा है, ध्वजारोहण है, शिखर है, कलश आरोहण वगैरह है, इन सब में तो मिलता है पूरा यंत्राभिषेक के पूरे मंत्र वगैरह सारी चीजें। बाकी प्रतिदिन होना चाहिए ऐसा नहीं मिलता। वो तो बीच बीच में श्रावक ने इसलिए बना लिया क्योंकि देखो गुरुओं का तो चौके वगैरह में पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, भगवान का अभिषेक हो जाता है। अब गुरु हो गए, देव हो गए, माँ जिरवाणी रह जाती है, तो भैया उसके पुण्य से वंचित ना रहें। यद्यपि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने पर भगवान की वाणी भी उन्हीं की है, परम गुरु भी वही है। भगवान का प्रतिमा का अभिषेक करने से देव शास्त्र गुरु तीनों वाला पुण्य मिल जाता है। जो श्रावक है मन संतुष्ट नहीं होता, तो अलग से इंद्र जी विराजमान करके आप अभिषेक वगैरह करते हैं, वो ठीक है, बहुत बात की परंपरा है। हाँ, बोलना चाहो तो बोल लो, नहीं बोलो तो भी चलता है, ठीक है। हाँ, उसमें दोनों दंपत्ति ने ही किया था। अक्षय दशमी जो अभी दशमी का जो व्रत निकल करके गया है, जिसकी कथा आप लोगों ने सुनी थी कि मुनि दान में अंतराय देने की वजह से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उसमें राजा और रानी ने, राजा ने पहले प्रश्न पूछा था, उसी का उत्तर देते हुए आचार्य भागवत ने अक्षय दशमी व्रत की कथा को पूरा कहा था और उसका पूरा व्रत का महत्व बताया था कि व्रत आपको प्रायश्चित में करना चाहिए, और राजा रानी दोनों ने किया था। लेकिन ये लोग व्यवहार में प्रसिद्ध कर दिया भैया 9 माह तक स्त्री ही गर्भवती होती है, गर्भ में रखती है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही है, जबकि इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुरुष की भी महिला की भी, तो दोनों को ही करने का विधान है। लेकिन तो लोग परंपरा में बना दिया गया कि स्त्री ही करेगी, और उसको ना कभी संस्कार दिए गए ना कभी उससे डरवाया गया है। लेकिन पुरुष वर्ग भी अगर लगता है संतान को लेकर के आप सच में चिंतित रहते हैं, 365 का धर्म ध्यान एक तरफ होता है, और एक दिन दशमी के दिन आप जो कर पाओ, माला लगा पाओ माला लगा लो, एक उपवास कर पाओ उपवास कर लो, एक आसन कर पाओ एक आसन कर लो, और ना कुछ कर पाओ तो बाजार का त्याग कर दो, वो भी ना कर पाओ तो रात्रि में अन्य का त्याग कर दो। कुछ भी अगर आप अक्षय दशमी वाले दिन करते हैं, निश्चित रूप से आपको लगता है कि जो संतान है वो गुस्सैल हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है, आप में और उनमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप में और उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, और एक्चुअली में संतान को आजकल लगता है जनरेशन गैप, पिताजी पेरेंट्स को लगता है बच्चे नहीं समझ रहे, और बच्चों को लगता है पेरेंट्स नहीं समझ रहे। ये सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं, विशेष रूप से अक्षय दशमी वाला जो व्रत है उस दिन विशेष संयम साधना करने से। अब तो निकल गया, अब वो अगले साल ही आएगा, ठीक है। तो कल से फिर अपन 16 कारण से अपनी प्रोजेक्ट श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंता बड़े चेत वस्तुदाने त्वां वद्यमानस्य नमस्तु देवी नमो नमोकार मंत्र। और पूजन के बर्तनों का भी ध्यान रखना, स्टील के बर्तन में और ग्लेट जो जर्मनी सिल्वर है, इन बर्तनों में भी पूजन करोगे तो इनसे भी दरिद्रता वाले पाप कर्म का बंध होता है। अभी तो पिछले पूर्व के पुण्योदय से इस घर में सारी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल बढ़िया चांदी की व्यवस्था नहीं है तो पीतल तांबा बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, उनमें आप पूजन कर सकते हैं। और जो ग्लेट वाला जो है जर्मनी सिल्वर, उनमें नहीं करना, और स्टील जो है वो उत्तम क्वालिटी का लोहा है, उनमें पूजन नहीं करना। बाकी 10 लक्षण आ रहे हैं, और इस मंदिर में मोस्टली, और क्या बात है, अगले 10 लक्षण, ठीक है। जब कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, किस लिए हो, है ना? अरे वो तो हो जाएगा, अगले 10 लक्षण तक चांदी के बनेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो चांदी के नहीं बन रहे तब तक जर्मनी में करने से अच्छा है सभी लोग बिल्कुल एक सेट मंदिर में पीतल के बर्तनों का देना।
देखो हर कोई घर से नहीं लेके आ सकता, वो घर में रहते हैं, उनके खुद के घर के, वो उनके घर के खुद के हैं, लेकिन आप कम से कम मंदिर में सामूहिक की व्यवस्था के लिए जिसकी शक्ति सामर्थ हो 10 तक्षण पूरे 1 महीने उन्हीं के बर्तन में पूजन होगी, तो सब लोग कम से कम शक्ति सामर्थ अनुसार एक एक सेट तो मंदिर में पूजन के लिए दे दीजिएगा, ताकि व्यवस्था बन जाए, ठीक है। अरे पीतल के दर्शन में निर्माणी माता है